So today's topic is we are going to discuss about does the sunscreen really help? Actually sunscreen ऐसा प्रोडक्ट है जिसके रिजल्ट हमें कभी भी इमीडिएटली देखने को नहीं मिलते हैं। आप पार्लर में जाके ग्लो अप करवा सकते हैं, फेशियल्स करवा सकते हैं, देन शीट मास्क के रिजल्ट अच्छे हैं, जल्दी दिखने लगते हैं। बट सनस्क्रीन ऐसी चीज़ है जिसके इमीडिएट रिजल्ट तो नहीं होते, पर वो हमारी स्किन के लिए बहुत ज़रूरी और बेनिफिशियल है। सनस्क्रीन एज द नेम सजेस्ट, सन से बचाने वाला एक तरह का स्क्रीन, ओके। और जैसे इट इज़ काइंड ऑफ एन इंश्योरेंस, राइट। डायरेक्ट सैलरी तो नहीं है, बट इंश्योरेंस इज़ वेरी मच नेसेसरी फॉर बाद में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम होती है तो उससे सॉर्ट आउट करने के लिए। सो बेसिकली सन डैमेज से बचाने के लिए सनस्क्रीन की बड़ी ज़रूरत होती है। सन की जो रेज होती हैं UVA, UVB, UVC, UVC अर्थ तक नहीं पहुंचती, लेकिन B और A आती हैं और डैमेज करती हैं। सो नाउ व्हाट हैपन्स कि वो या तो सन में बर्न करती है या सन पे अनइवन पिगमेंटेशन करती है, टैनिंग करती है, धीरे धीरे फोटो एजिंग करती है, और कुछ केसेस में स्किन कैंसर्स भी करती है, राइट। तो वहाँ प्रोटेक्शन के लिए सनस्क्रीन की बहुत ज़रूरत है। इंडियन स्किन टाइप जो है यूजुअली दैट इज़ अ सेफर स्किन टाइप, जो टैन तो होती है बट यूजुअली कैंसर्स उतने नहीं होते जितने वेस्टर्न वर्ल्ड में होते हैं, वाइट स्किन टोन में होते हैं। सो दैट वे वी आर ब्लेस्ड कि हमारी स्किन टाइप जो है वो अच्छी स्किन टाइप है। बट द नेगेटिव थिंग इज़ कि सन टैनिंग बहुत जल्दी हो जाती है, अनइवन पिगमेंटेशन आ जाता है। सो उससे प्रोटेक्ट करने के लिए सनस्क्रीन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। और सनस्क्रीन करता क्या है, ईदर ये एक लेयर बना के जितनी सन रेज आ रही है उसको रिफ्लेक्ट आउट कर देता है, या फिर उसको एब्जॉर्ब करके सेल तक नहीं जाने देता, मतलब आपकी सेल्स को डैमेज नहीं होने देता। सो इसीलिए सनस्क्रीन या तो फिजिकल सनस्क्रीन होते हैं या केमिकल सनस्क्रीन होते हैं। फिजिकल एक लेयर बनाने वाले, और केमिकल जो इनर्ट केमिकल होते हैं बेसिकली, जो आपके स्किन को डैमेज होने से बचाते हैं। नाउ जब भी आप कोई सनस्क्रीन परचेज करते हैं, आपको ये देखने की ज़रूरत होती है कि उसका क्या SPF है और क्या PA रेटिंग है। SPF हम देखते हैं सन प्रोटेक्शन फैक्टर, ये डिसाइड करने के लिए कि उसके वो कितना परसेंटेज से आपको प्रोटेक्ट कर रही है, और ये बेसिकली UVB रेज के लिए होती है, ओके। UVB रेज से आपके स्किन पे अगेन टैनिंग तो आती है, पिगमेंटेशन आता है, डीप पिगमेंटेशन आता है बेसिकली, और स्किन की थिकनिंग भी होती है। सो उससे प्रिवेंशन करने के लिए आपको सनस्क्रीन की ज़रूरत होती है, और UVA रेज से प्रोटेक्ट करने के लिए आपको PA रेटिंग या बूट स्टार रेटिंग देखने की ज़रूरत है। सो जब भी आप सनस्क्रीन परचेज करते हैं, SPF मिनिमम 30 और PA रेटिंग, द बेटर द रेटिंग द बेटर द प्रोटेक्शन, ओके। सो बूट स्टार रेटिंग ये आपको चेक करना है, एंड देन यू हैव टू परचेज द सनस्क्रीन। Second important thing, there are few things you need to take care of. One, you have to reapply the sunscreen every 2 to 3 hourly, क्योंकि थोड़े देर के बाद में सनस्क्रीन का इफेक्ट कम होने लग जाता है। सेकेंड, इवन इफ़ यू आर इनडोर्स, आपको सनस्क्रीन अप्लाई करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे बोलते हैं या लोग बोलते हैं कि मेरा तो सन एक्सपोजर होता ही नहीं, या मैं सन में नहीं जाती। अंडरस्टैंड वन थिंग, विजिबल लाइट भी आपके उन लोगों को की स्किन को डैमेज कर सकती है जो जेनेटिकली प्रोन होते हैं, राइट। और इसी तरीके से आप अगर घर के अंदर भी हैं तो भी आपके विंडोज से सनलाइट आ रही होती है, तो यू नीड टू प्रोटेक्ट योर स्किन फ्रॉम द सन इन द इंडोर्स ऑल्सो। बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं, हम कार में ट्रैवल करते हैं, बट इवन अगेन वहाँ पे विंडोज से जो सन रेज आ रही हैं, वो उससे प्रोटेक्शन के लिए आपको सनस्क्रीन की ज़रूरत होती है। अगर आप ऐसे स्पोर्ट्स करते हैं या आपका बाहर वर्क ज़्यादा रहता है, धूप में जाने का काम ज़्यादा रहता है, तो SPF 50 फिज़िकल सनस्क्रीन ये ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग इफ़ेक्ट और ज़्यादा बेटर अच्छे इफ़ेक्ट देते हैं। इसलिए
उनको यूज़ करना रहता है। सनस्क्रीन का ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि फिज़िकल प्रोटेक्शन आप अवॉइड कर दें, क्योंकि स्टिल कुछ समय के बाद में उसका इफ़ेक्ट ख़त्म हो जाता है। सो अगर आप सनस्क्रीन के साथ फिज़िकल प्रोटेक्शन करते हैं तो दैट इज़ वेरी वेल इनफ। सो बट अगर आप वो नहीं कर सकते तो एटलीस्ट सनस्क्रीन तो आपको यूज़ करना ही है। बट स्पेशली दोज पीपल जिनको पिगमेंटेशन एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, या काले निशान प्रॉब्लम है, अंडर आई डार्क सर्कल होते हैं, अनइवन स्किन टोन होती है, या चेहरे पे छोटे छोटे काले निशान बन जाते हैं जिन्हें हम फ्रेकल्स कहते हैं, या लेंटिजन्स कहते हैं, तो उन लोगों के लिए सनस्क्रीन विद फिजिकल प्रोटेक्शन बड़ा ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और वो आपको कंसिस्टेंटली अप्लाई करना होता है। सनस्क्रीन आप जैसे जैसे यूज़ करते हैं आप लॉन्ग टर्म उसके इफ़ेक्ट देखते हैं, नॉट द इमीडिएट इफ़ेक्ट। सो इसलिए इट्स अ काइंड ऑफ थिंग, स्पेशली उन पेशेंट्स में भी जिनको सन से एलर्जी है या सन बर्न हो जाते हैं, वहाँ पे भी सन प्रोटेक्शन बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। सो नाउ जब आप सनस्क्रीन यूज़ कर रहे हैं तब आप साथ में क्या ऐड ऑन कर सकते हैं? स्टार्ट यूजिंग एफर्मेशंस। अगेन एफर्मेशन इज़ द थिंग जिसकी पावर को हम इमीडिएटली नहीं समझ सकते, तो एफर्मेशन विथ सनस्क्रीन makes the double effect. So whenever you apply the sunscreen, start speaking your affirmations. This sunscreen is making me bright. This sunscreen is protecting my skin. I am getting better and better with use of this sunscreen. Likewise, have fun. आप अपने हिसाब से जिन चीज़ों के एफर्मेशंस बना सकते हैं उसे बनाइए, अपने गोल सेट करिए, उसके अलोंग जो आपके एफर्मेशंस हैं उनको यूज़ करिए। एंड द राइट वे इज़ हैव अ मिरर इन फ्रंट ऑफ यू, टेक द सनस्क्रीन दिस वे एंड उसको डॉट 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 करके अप्लाई करिए, रादर देन रब करके पूरे चेहरे पे लगाने के बजाय डॉट डॉट मेथड इज़ अ बेटर मेथड। एंड वाइल अप्लाइंग द सनस्क्रीन, लुक इनटू द मिरर, सी इन योर आईज एंड स्पीक योर अफर्मेशन। दिस सनस्क्रीन इज ग्लोइंग माई स्किन, दिस सनस्क्रीन इज प्रोटेक्टिंग माई स्किन। Sunscreen with affirmation, the right combination. Try it and see the results, at least for 21 days or as long as you want. अगर हम स्किन केयर की बात करें तो सनस्क्रीन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर योर प्रोटेक्शन पार्ट। स्किन एजिंग से प्रोटेक्ट करने के लिए, अनइवन स्किन टोन से प्रोटेक्ट करने के लिए, फाइन लाइन से प्रोटेक्ट करने के लिए। So never forget the power of sunscreen and affirmations. If you want to know more about sunscreen in detail or more about affirmations, just put in comment below what do you want to know. That's all for today. Bye.